क्लास टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से 555 टाइमर के इंटरनल सर्किटरी डायग्राम होते हैं और किस तरीके से उसके डिफरेंट पिन्स काम करता है और कौन कौन से पिन्स इंटरनली किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग 555 टाइमर का एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग 555 टाइमर का यूज़ करके एस्टेबल, मोनोस्टेबल, मल्टी वाइब्रेटर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टर्म पे जो हम लोगों ने पिन डायग्राम पढ़ा हुआ उसमें पिन नंबर 1, क्योंकि अब हम लोग पिन्स में डील करेंगे तो इसको रिवाइज कर लेना जरूरी है। पिन नंबर 1 इज ग्राउंड, पिन नंबर 2 इज ट्रिगर, output will be taken as pin number 3, pin number 4 is reset, pin number 5 is control voltage, pin number 6 is threshold, pin number 7 is discharge, and pin number 8 is power supply. So we have to be very clear कि कुछ पिन्स के बारे में कि पावर सप्लाई जो है वो VCC से कनेक्टेड होगा। इसके अलावा जो रीसेट पिन था, रीसेट भी हाई वोल्टेज से ही कनेक्टेड होता है, मतलब वो VCC से ही कनेक्टेड होता है। ठीक है, जनरली आउटपुट से तो हम लोग आउटपुट लेते ही हैं। ग्राउंड वोल्टेज जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा। डिस्चार्ज ग्राउंड से कनेक्टेड हो सकता है या फिर VCC से कनेक्टेड हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हम उसका यूज किस तरीके से कर रहे हैं। नॉर्मल डिस्चार्ज को हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो आपका थ्रेशोल्ड है और ट्रिगर है, ये एक तरीके से हमारे सर्किट को कंट्रोल करता है कि आउटपुट क्या होगा। ठीक है, कंट्रोल वोल्टेज क्या होता है? कंट्रोल वोल्टेज इसलिए यूज होता है कि जो 555 टाइमर, जो यहाँ पर 555 जो रेजिस्टेंसेस यूज होते हैं, ये जो 555 रेजिस्टेंसेस हम लोग जो यूज कर रहे हैं, जो यहाँ पे 55 और 5 किलो ओम के 3 रेजिस्टेंसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उन तीनों ही रेजिस्टेंसेस में जो यहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ये इस कंपैरेटर के आउटपुट को सेट या फिर रीसेट करता है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि अच्छा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर यहाँ पर 2 VCC/3 से ज्यादा होगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर यहाँ पर 2 VCC/3 से ज्यादा होगा तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। 1 मिलेगा मतलब R1 होगा, R1 मतलब होगा Q बार की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और इस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही ट्रिगर वाले पर भी हमने सेट किया कि ट्रिगर वाले पर भी अगर यहाँ पर 1 होगा या फिर 0 होगा तो किस तरीके से यहाँ पर VCC/3 से ज्यादा आउटपुट होने पर या फिर VCC/3 से कम आउटपुट होने पर यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि चीजें जो है, आउटपुट जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से था। इसके अलावा अलग अलग पिन्स की अगर बात करें तो अलग अलग पिन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे कि इसके अलावा जिन पिन्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि हम लोगों ने ग्राउंडेड टर्मिनल जो हमेशा ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। ट्रिगर 2 के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ट्रिगर जो कि पिन नंबर 2 पे कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये सेट या रीसेट करेगा और आउटपुट ऑफ टाइमर किस पे डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल ट्रिगर हम कितना लगा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे ही एक्सटर्नल ट्रिगर VCC/3 से कम होगा, मतलब निगेटिव एज गोइंग ट्रिगर होगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री Q जो होगा वो 0 होगा और इस तरीके से आउटपुट जो होगा वो हाई हो जाएगा। मतलब जैसे ही यहाँ पर ट्रिगर जो होगा, जैसे यहाँ पर ट्रिगर क्या होगा, ट्रिगर जैसे ही 0 जाएगा, ठीक है, ट्रिगर जैसे ही यहाँ पर VCC/3 से 0 जाएगा, कम जाएगा, ये सेट वाला ऑन हो जाएगा और सेट वाला ऑन होते ही यहाँ पर आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर Q बार की वैल्यू क्या, Q सेट होगा, Q बार की वैल्यू 1 होगी और उस कंडीशन में यहाँ पर आउटपुट आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आउटपुट जो होगा, थ्रेशोल्ड पे जो वैल्यू होगी, थ्रेशोल्ड पे वैल्यू जैसे ही VCC/2 VCC/3 से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज 2 VCC/3 रहेगा। ठीक है, जैसे ही थ्रेशोल्ड पे वैल्यू 2 VCC/3 से ज्यादा हो जाएगी, तुरंत ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये जो पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर है या IC है वो क्या हो जाएगी? रीसेट हो जाएगी और रीसेट होने के बाद यहाँ पर 0 चली जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए उसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो कंट्रोल वोल्टेज है जो कि पिन नंबर 5 है, कंट्रोल वोल्टेज का यूज किस लिए होता है? तो कंट्रोल वोल्टेज का यूज जो है वो इसलिए होता है कि अगर हमें 2 VCC/3 की वैल्यू को ही कंट्रोल करना है तो हम लोग वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलावा अगर हम देखें कि इसके अलावा अगर हम देखें कि ये और क्या है, तो और कुछ इस तरीके से है कि ये जो डिस्चार्ज वाली पिन है, डिस्चार्ज वाला पिन, डिस्चार्ज जब भी आपका इनपुट वोल्टेज हाई होता है,
ठीक है। जब भी आपका इनपुट वोल्टेज हाई होता है, ठीक है, आउटपुट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। जब भी आपका आउटपुट वोल्टेज 1 होता है, आउटपुट वोल्टेज अगर 1 होगा तो एक्चुअल में यहाँ से कनेक्टेड होता है, क्यू से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। जब ये क्यू से कनेक्टेड होता है तो यहाँ पर आपको जैसे ही यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है, 1 मिलेगा तो ये अपने आप डिस्चार्ज वाले पिन को ऑन कर देता है। डिस्चार्ज वाले पिन को ऑन करने के नाते ये ऑटोमेटिकली ये जो है डिस्चार्ज से कनेक्टेड होगा और ये ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएगा। मतलब जो भी आउटपुट वोल्टेज रहेगा, जो भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्चार्ज मतलब जब भी हाई रहता है तो डिस्चार्ज ऑन रहता है। डिस्चार्ज ये जो ट्रांजिस्टर जो रहता है वो ऑफ की तरह से काम करता है, डिस्चार्ज काम नहीं करता है, ठीक है ना। और जब भी ये क्या होता है, लो होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज अपना ऑन हो जाता है और वो कैपेसिटर को जो भी इसके थ्रू कनेक्टेड होगा वो उसे क्या करने लगेगा, डिस्चार्ज करने लगेगा। मतलब यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है वो इसके थ्रू कनेक्ट होकर डिस्चार्ज होने लगेगा, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, सैचुरेशन में चला जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग पिन्स हैं। एक बार फिर अगर हम पिन्स को रिवाइज करें, ठीक है, क्योंकि आगे चल के हम लोग सर्किट डायग्राम बनाने जा रहे हैं तो पिन्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। पिन नंबर 1 किससे कनेक्टेड होगा, ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। पिन नंबर 2 किससे कनेक्टेड होगा, ट्रिगर होता है। ट्रिगर तो हम मोनो स्टेबल में देंगे, हम ए स्टेबल में तो ट्रिगर देंगे ही नहीं, क्योंकि ए स्टेबल में एक्सटर्नल ट्रिगर तो मिलता ही नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। क्योंकि उसमें अपने आप ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जब भी डिजाइन करेंगे तो इसमें अपने आप जो भी वेवफॉर्म होगी वो कभी हाई और कभी लो, फिर हाई फिर लो, फिर हाई फिर वो लो, अपना आप वो ऑसिलेट करती रहेगी। तो उसमें स्टेबल स्टेट कोई नहीं होती है। अब चूंकि मोनो स्टेबल में एक स्टेट स्टेबल होती है तो हमें उस स्टेबल स्टेट से जब भी हमें वेवफॉर्म को हटाना होता है तो हम ट्रिगर देते हैं। तो ट्रिगर के मिलते ही वो अपना जो है वो स्टेबल स्टेट को छोड़ के अनस्टेबल स्टेट में जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वापस स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो अगर हम लोग ये स्टेबल सर्किट डिजाइन करेंगे तो उसमें ट्रिगर का तो यूज पड़ेगा ही नहीं, लेकिन अगर हम मोनो स्टेबल यूज डिजाइन करेंगे तो उसमें ट्रिगर का यूज पड़ेगा। मतलब पिन नंबर 2 वहां पर काम में आएगी, ठीक है ना। और ट्रिगर का इंटरनल सर्किटरी ब्लॉक डायग्राम में क्या काम होता है, तो ट्रिगर का सर ये काम होता है कि ट्रिगर पर निगेटिव पल्स जब जाती है और जब भी ट्रिगर पर वोल्टेज VCC/3 से कम हो जाता है तो वो आउटपुट को 1 सेट कर देता है अपने आप, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज तो भाई आउटपुट से कनेक्टेड ही होगा। वहां पर आप कोई भी एलईडी लगा करके या फिर आप कोई भी सीआरओ लगा करके, डीएसओ लगा करके आउटपुट देख सकते हैं कि वहां पर हाई है कि लो है। जब आउटपुट हाई होगा तो एलईडी ग्लो करेगी, अदरवाइज एलईडी ग्लो नहीं करेगी। रीसेट पिन हमेशा हम लोग हाई रखते हैं। क्यों हाई रखते हैं, क्योंकि फास्ट ट्रिगरिंग ना हो, ठीक है ना। वहां पर हम लोग एक स्विच लगाए रहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम स्विच को हटाते हैं तुरंत ही रीसेट वाला मतलब अचानक वोल्टेज लो आ जाएगा तो लो गोइंग ट्रिगर आएगी तो उससे रीसेट अपने आप फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देगा। वो रीसेट पिन डायरेक्टली फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड होती है, ठीक है। पिन नंबर 5 कंट्रोल वोल्टेज होता है। इसका भी कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं पड़ता है। कंट्रोल वोल्टेज का यूज तभी पड़ेगा जब हमें वेव फॉर्म को शेप करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब जब हम अंदर के वोल्टेज को 2VCC/3 को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें वहां थ्रेशोल्ड कंट्रोल वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है सर, थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है वो अपर कंपैरेटर से कनेक्टेड होता है, वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है। और जब भी यहाँ पर वोल्टेज जो होता है थ्रेशोल्ड पर वो 2VCC/3 से ज्यादा जाता है तुरंत ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है तुरंत ही ये क्या हो जाता है, ये अपना ऑन हो जाता है। और उस केस में ये सारी चीजें मतलब यहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देता है और आउटपुट हमें लो मिलता है, ठीक है। डिस्चार्ज पिन जब भी आउटपुट हाई होगा तो कोई डिस्चार्ज नहीं होगा। जो इंटरनल सर्किटरी ब्लॉक डायग्राम में जो बीजेटी होता है वो एज ओपन सर्किट काम करता है। और जब भी आउटपुट लो होता है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह से काम करता है और जो भी कैपेसिटर या जो भी सर्किटरी उसके थ्रू कनेक्टेड होती है डिस्चार्ज पिन के थ्रू वो उसे क्या करता है, वो उसे डिस्चार्ज कर देता है। और पावर सप्लाई तो आपको पता ही है, ठीक है। आई होप कि ये एक क्विक रिकैप था जो कि आपके लिए बहुत जरूरी था कि आप 555 टाइमर का अगर सर्किट बनाने जा रहे हैं तो आप उसे प्रॉपर्ली स्टडी कर पाइए। पिन नंबर 1 इज VCC, सॉरी पिन नंबर 1 इज ग्राउंड, पिन नंबर 2 इज ट्रिगर, पिन नंबर 3 इज आउटपुट, पिन नंबर 4 इज रीसेट, पिन नंबर 5 is control, पिन नंबर 6 is threshold, पिन नंबर 7 is discharge and पिन नंबर 8 is power supply। जिसमें ग्राउंड और पावर सप्लाई ये तो हमेशा ही यूज होंगे, ठीक है ना। ट्रिगर मोनोस्टेबल में यूज होगा, आउटपुट तो पिन नंबर 3 पर है ही, रीसेट का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं रहेगा इसलिए हम लोग उसे VCC से कनेक्ट रखेंगे। थ्रेशोल्ड वोल्टेज पिन नंबर 6 पे कनेक्टेड होता है और डिस्चार्ज पिन नंबर 7 पे कनेक्टेड होता है। आगे चल के हम लोग सर्किट में देखेंगे कि ये दोनों ही शॉर्टेड हैं और क्यों शॉर्टेड हैं ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अब मैं ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरफ जा रहा हूं। आपको पहले से भी पता है कि ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का मतलब क्या होता है।
व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर? आपको पता है कि हमेशा दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं, एक होती है, एक कोई भी स्टेट होती है, अगर कहीं भी दो स्टेट्स हैं, ठीक है ना, तो ए स्टेबल में कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं है, ना ही हाई स्टेट स्टेबल है, ना ही लो स्टेट स्टेबल है, ना ही हाई स्टेट स्टेबल है, ना ही लो स्टेट स्टेबल है, कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं है। वो अपने आप कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वापस, देखिए आपको पहले बताया था पिन नंबर 8 इज वीसीसी, वो किससे कनेक्टेड होगा? वीसीसी। ये जो है ये आपका पावर सप्लाई है, यहाँ पर आपको करंट कंट्रोल सोर्स भी यूज किया जा सकता है, या फिर आप प्लस माइनस कोई भी वोल्टेज सोर्स यूज कर सकते हैं। रेटिंग जो भी आप आईसी यूज कर रहे हैं आप उसका देखोगे कि क्या रेटिंग दी हुई है डेटा शीट में उसके, और डेटा शीट के हिसाब से 5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक जो भी वोल्टेज रिकमेंडेड होगा आप उसे वहां पर यूज करोगे, ठीक है। 8 वोल्ट और 8 पिन नंबर 8 इज VCC दैट इज कनेक्टेड टू VCC, और पिन नंबर 4 ऑलरेडी आपको बता चुके थे कि रीसेट अपने आप किससे कनेक्टेड होगा? रीसेट जो होगा वो कनेक्टेड होगा इस तरीके से कि वो आपका फॉल्स रीसेट ना हो पाए, इसलिए उसे हाई से ही ट्रिगर किए जाते हैं, कोई फॉल्स नेगेटिव ना आए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए पिन नंबर 2, व्हाट इज पिन नंबर 2? पिन नंबर 2 इज ट्रिगर, ओके। तो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6, व्हाट इज पिन नंबर 6? पिन नंबर 6 इज, बताइए व्हाट इज पिन नंबर 6? पिन नंबर 6 इज threshold, okay. So pin number 2 and pin number 6 is sorted here, okay. Pin number 2 and pin number 6 is sorted here, ठीक है ना, and it is connected to a capacitor of 100 nanofarad, okay. कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, आप कैपिटल सी से ही अभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर एक सर्किटरी लेकर के कोई वैल्यू दिखाई गई, ठीक है। उसके अलावा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज किया गया है आरबी, ठीक है। वो आरबी रेजिस्टेंस से क्या है? आरबी रेजिस्टेंस से आपका यहाँ पर 10 किलो ओम का लिया गया है, और ये आरबी रेजिस्टेंस किससे कनेक्टेड है? देखिए डिस्चार्ज से कनेक्टेड है, पिन नंबर 7 से। एक और रेजिस्टेंस लिया गया है आरए दैट इज ऑफ 10 किलो ओम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये कैपेसिटर जो है, जो कि किससे कनेक्टेड है? ट्रिगर और थ्रेशोल्ड से कनेक्टेड है, ठीक है ना। दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ट्रिगर एंड थ्रेशोल्ड, ठीक है, is being charged through VCC, एक VCC पावर सप्लाई, एक्सटर्नल पावर सप्लाई के थ्रू चार्ज किया जा रहा है by using two resistances of value RA and RB. We are using here two resistances, one of value RA and another of value RB, okay. Now the important thing is here कि आखिरकार ए स्टेबल में हमने ट्रिगर को और थ्रेशोल्ड को शॉर्ट क्यों किया? ठीक, पिन नंबर 7 क्या है? डिस्चार्ज है, ठीक। डिस्चार्ज मतलब कभी ना कभी ऐसा होगा कि पिन नंबर 7 जब भी यहां पर आउटपुट लो होगा, ये पिन नंबर 7 के थ्रू आउटपुट जो होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब कौन सा जो भी इसके थ्रू होगा वो डिस्चार्ज, पिन एक्टिवेट हो जाएगा, जो भी इसके थ्रू आएगा वो डिस्चार्ज होगा, मतलब कैपेसिटर सी डिस्चार्ज जब भी होगा वो इस पिन नंबर 7 के थ्रू होगा। तो जब भी ये पिन नंबर 7 के थ्रू डिस्चार्ज होगा, इसका मतलब ये आरबी रेजिस्टेंस और सी का यूज, सी कैपेसिटर जो है आरबी रेजिस्टेंस का यूज करके डिस्चार्ज होगा, ओके। और चार्ज किस रेजिस्टेंस का यूज करके होगा? चार्ज होगा आरए और आरबी रेजिस्टेंस का यूज करके, मतलब जब भी चार्जिंग होगी दो रेजिस्टेंस यूज होंगे, और वो वीसीसी के थ्रू होगी, वो आरए और आरबी रेजिस्टेंस का यूज करके होगी, और जब भी डिस्चार्जिंग होगी दैट विल बी थ्रू आरबी रेजिस्टेंस ओनली, मींस C into RB, that will be time constant for discharging, and RA plus RB into C will be time constant of charging. Pin number 1 that will be definitely connected to the ground, and pin number 5 that is control voltage is connected to a capacitor, okay. It is connected to a capacitor. तो ये पिन नंबर 5 को हम कैपेसिटर, बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर से क्यों हम कनेक्ट कर रहे हैं और ग्राउंड कर रहे हैं? ताकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल ट्रिगरिंग ना हो पाए, फॉल्स ट्रिगरिंग ना हो पाए, ये कंट्रोल वोल्टेज जो है फिक्स रहे। दिस कैपेसिटर इज यूज्ड सो दैट कंट्रोल वोल्टेज मतलब ये जो थ्रेशोल्ड वाला वोल्टेज है, क्योंकि आपको पता है कि
पिन नंबर 6 जो होता है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे होता है, तो वो पॉजिटिव पे रहता है, और उसके निगेटिव पर आपका क्या रहता है, कंट्रोल वोल्टेज रहता है। अगर आप इंटरनल सर्किटरी ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो जो कंपैरेटर रहता है उसके पॉजिटिव वाले पर थ्रेशोल्ड कनेक्टर रहता है और निगेटिव वाले पे कंट्रोल वोल्टेज रहता है। तो कंट्रोल वोल्टेज फिक्स रहे, कंट्रोल वोल्टेज फिक्स रहेगा, कोई भी एक्सटर्नल एसी या कोई भी डीसी वोल्टेज इसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा, इज फिक्स एट 2 VCC/3। इस कैपेसिटर का ये यूज है कि कोई मतलब बाहर से कोई एसी सिग्नल उसको वेरी ना कर पाए, ठीक, वो कंट्रोल वोल्टेज क्या रहे, फिक्स रहे। ओके, तो इस तरीके से ये कैपेसिटर आपको ऑलमोस्ट जब भी आप यूज करोगे, पिन नंबर 5 को कंट्रोल वोल्टेज नहीं यूज हो रहा होगा तो उसके साथ एक कैपेसिटर लगा होगा बहुत स्मॉल वैल्यू का, और वो 1 के साथ ग्राउंडेड होगा। पिन नंबर 3 इज आउटपुट। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे पिन्स हमें रिवाइज हो गए हैं, ठीक है, और सारे के सारे पिन्स कैसे कनेक्टेड हैं और क्यों कनेक्ट किए गए हैं ऐसे, ये भी हमने समझ लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई पिन नंबर 2 और 6 को हमने क्या किया, ग्राउंड किया। Why we have grounded pin number 2 and 6? So this is ये है आपका ये है आपका क्या है, this is your comparator, this is your comparator, okay, this is your comparator 1 and this is your comparator 2, this is your comparator 1 and this is your comparator 2। at this particular point ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इस पॉजिटिव वाले पे क्या लगेगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज लगेगा, मतलब ये पिन नंबर 6 की तरह से काम करेगा, ठीक है। और इसका जो निगेटिव वाला होगा, कंपैरेटर 2 का निगेटिव, वो किसके तरीके से काम करता है, दैट विल वर्क एज ट्रिगर, इसका पिन नंबर 2 रहेगा। ओके, तो अब स्टार्टिंग में हम लोग मानते हैं, स्टार्टिंग में अगर कैपेसिटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं था, स्टार्टिंग में कैपेसिटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं था, तो ये कोई वोल्टेज नहीं था तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं रहेगा भाई, यहाँ पर भी 0 वोल्ट रहेगा, तो ये 2 VCC/3 जो रहेगा वो इससे कम रहेगा, मतलब यहाँ पर ये S हो, सॉरी दिस वन इज R एंड दिस वन इज S, किसी किसी में अलग अलग होता है, यहाँ पर हम लोग जैसा पढ़े हुए हैं वो R और S है, और हमारे सर्किटरी में ऐसे कनेक्टेड रहता है। ओके, ये R है और ये S है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो अब आप इसको देखिए, सबसे पहली चीज है ये है कि यहाँ पर अब हम लोग देखें कि पिन नंबर 6 पर अगर वोल्टेज कुछ भी नहीं है, बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल वोल्टेज थ्रेशोल्ड पे, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर ये रीसेट नहीं होगा, ये सेट होगा, सेट होगा तो आउटपुट हाई होगा, आउटपुट हाई होगा, इसका मतलब ये जो है ये कैसे काम करेगा, डिस्चार्ज वाला काम नहीं करेगा, मतलब ये ऑफ की तरह से काम करेगा। जब ये ऑफ की तरह से काम करेगा तो इसको क्या कोई लो रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा, नहीं, इसका मतलब यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगा वो RA RB के थ्रू ये कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है, RA RB के थ्रू ये कैपेसिटर चार्ज होगा। सो इन स्टार्टिंग आप देखोगे कि कोई भी वोल्टेज नहीं है, जब कोई भी वोल्टेज नहीं है इन वेरी स्टार्टिंग, ठीक है ना, कैपेसिटर C इज हैविंग 0 वोल्टेज, 0 वोल्टेज, तो वहां पर उस केस में बहुत स्टार्टिंग में क्या होगा, बहुत स्टार्टिंग में क्या होगा कि यहाँ पर आउटपुट जो पिन होगा, आउटपुट पिन दैट विल बी हाई, ठीक है ना, इसको नोट करते जाएगा, आउटपुट पिन हाई होगा, क्यों हाई होगा, बिकॉज ये सेट की तरह से काम करेगा, यहाँ पर जब भी VCC/3 से कम वोल्टेज होता है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली VCC/3 से कम वोल्टेज है, तो दिस विल वर्क एज आउटपुट विल बी हाई, सो नो डिस्चार्ज। जब आउटपुट हाई होगा तो इस समय कोई डिस्चार्ज होगा नहीं होगा, नो डिस्चार्ज, जब डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना, नो डिस्चार्ज, जब डिस्चार्ज नहीं होगा तो बताइए क्या होगा, देयर इज नो डिस्चार्ज। सो नाउ दिस कैपेसिटर C, ये जो भी कैपेसिटर आपका C है वो चार्ज होगा किसके थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू, दैट विल बी चार्ज थ्रू रेजिस्टेंस RA plus RB, because both of these resistances are connected in series, and now this VC, that is voltage across capacitor, and that is also voltage at pin number 2 and pin number 6, because both of these are short circuit, ठीक है, this will cause increasing, और जब ये इंक्रीज होते होते कहाँ पहुंच जाएगा, that will reach VCC/3, जैसे ये VCC/3 से ज्यादा पहुंचेगा, ठीक है ना, जैसे ये VCC/3 से ज्यादा पहुंचेगा, ठीक है, ये VCC/3 पहुंचेगा, ठीक है ना, फिर ये VCC/3 से और ज्यादा, ये VCC/3 पहुंचा, लेकिन अभी भी ये रीसेट नहीं होगा, क्यों रीसेट नहीं होगा, क्योंकि रीसेट करने के लिए 2 VCC/3 कम से कम वोल्टेज चाहिए, ठीक है ना, जब तक ये 2 VCC/3 नहीं होगा तब तक ये रीसेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ये वोल्टेज पहली बार यहाँ पर चार्ज होते तो VCC/3 पहुंचेगा, और फिर उसके बाद जैसे ये 2 VCC/3 पहुंचेगा, तो यहाँ पर जैसे ही ये वोल्टेज 2 VCC/3 पहुंचेगा, ठीक है, तुरंत ही यहाँ पर आउटपुट, दिस विल कॉज आउटपुट, आउटपुट बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल कॉज आउटपुट जो होगा वो लो हो जाएगा, आउटपुट लो होते ही आपका
डिस्चार्ज जो है वो ऑन हो जाएगा, डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा, डिस्चार्ज जब भी होगा तो आप देखिए, जब भी यहाँ पर पिन नंबर 7 देखिए, ये पिन नंबर 7 ये डिस्चार्ज वाला ऑन करेगा, किसके थ्रू ये होगा, आरबी रेजिस्टेंस और सी। सो आरबी और सी के थ्रू ये डिस्चार्ज हो जाएगा। मींस यहाँ पर जो भी डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर सी डिस्चार्ज होगा किसके थ्रू, आरबी रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा, ठीक है। मतलब जब ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा, कहां तक पहुंचा था ये कैपेसिटर का वोल्टेज, फिलहाल पहुंचा था ये 2VCC/3 तक। जैसे ही ये वोल्टेज 2VCC/3 तक पहुंचा, ठीक है ना, आउटपुट जैसे ही उससे ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा या जैसे ही उस तक पहुंचेगा, तुरंत आउटपुट यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब ये डिस्चार्ज होते होते जैसे ही फिर यहाँ पर VCC/3 तक पहुंचेगा, ये जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज VCC/3 तक पहुंचेगा और जैसे ही उससे कम होगा, तो आपको ऑलरेडी पता है कि चूंकि ये दोनों सॉर्टेड है और एक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी तुरंत VCC/3 से कम हो जाएगा। जैसे ही वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VCC/3 से कम होगा, मतलब पिन नंबर 2 पर भी वोल्टेज VCC/3 से कम हो जाएगा, तो तुरंत ये इसको क्या कर देगा, तुरंत सेट कर देगा, और जैसे ही सेट करेगा तुरंत आउटपुट यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिस्चार्ज होगा, जैसे ही यहाँ पर ये पहुंचेगा VCC/3 पर पहुंचेगा, तुरंत यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा, नाउ दिस आउटपुट विल अगेन बिकम हाई, आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर सेट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ट्रिगर पर जब भी वोल्टेज VCC/3 से कम होता है तुरंत वो सेट हो जाता है, और जैसे ही 2VCC/3 से ज्यादा जाता है तुरंत वो रीसेट हो जाता है, ठीक। तो अब हमें ये समझ में आया, आउटपुट फिर हाई हो जाएगा, तो तुरंत हाई होगा, तो अब यहाँ पर कैपेसिटर वोल्टेज क्या होगा, VCC/3 से अब ये चार्ज होना शुरू होगा। कहां तक चार्ज होगा, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड विल रीच अप टू 2VCC/3, विल रीच अप टू 2VCC/3, मींस फिर वही 2VCC/3 पे कहानी होगी। इसका मतलब नाउ द कैपेसिटर वोल्टेज VC once it is charged from 0 to VCC, ठीक है ना, once it is charged from 0 to VCC, it will start charging from VCC/3 to 2VCC/3, then after again discharge, then after again charge, then again discharge। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कहां से होगी, जैसे ही VCC/3 से नीचे जाएगा वोल्टेज, मतलब VCC/3 to 2VCC/3, capacitor will charge and output voltage in that condition will be high, and when capacitor will discharge from VCC to VCC/3 to VCC/3, okay, then in that condition the output voltage will be low. So the waveform we will get at the end, this will be like this. As you can see, when output voltage is high, this capacitor will start charging from VCC/3 to 2VCC/3. Once it will reach 2VCC/3, it will again, output will again become low, because output will get reset. So again it will start discharging from 2VCC/3 to VCC/3. So this process will continue. So this is how we will get a square kind of waveform or rectangular waveform. Now very important thing, sir, there are two time, one is T high or T on, and another one is T off. So why this T on and T off are of different duration? Definitely. And why this T on is high? क्यों यहाँ पर T on high है, T off कम क्यों? क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी यहाँ पर जब भी ऑन हो रहा है, इसका मतलब वो चार्जिंग के टाइम में ऑन हो रहा है, और चार्ज किसके थ्रू हो रहा है, चार्ज जो हो रहा है वो RA RB के थ्रू हो रहा है, RA प्लस RB इंटू सी, ये जो है RA प्लस RB इंटू सी, दिस विल कॉज टाइम कॉन्स्टेंट इन दिस पर्टिकुलर टी ऑन टाइम, और RB इंटू सी इससे डिस्चार्ज हो रहा है, तो RB इंटू सी विल कॉज टाइम कांस्टेंट फॉर डिस्चार्जिंग। तो इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे चूंकि टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, दिस इज हैविंग हाई टाइम कांस्टेंट, दैट्स व्हाई दिस इज हैविंग हाई टाइम कांस्टेंट, दैट्स व्हाई this T on time is more than T off time. Okay, so any one of you now have any doubt regarding operation and waveform of 555 timer, then you may ask. Otherwise, I should move further for the calculation. Any of one of you want to ask any question?
Want revision at any time, at any point of the discussion? Okay, so now I should move further. तो अब जो कैपेसिटर का वोल्टेज है अगर हम उसे देखें, so now this is, so कैपेसिटर चार्ज यहाँ पे हो रहा है 2 VCC/3 से लेकर के VCC/3 तक, एंड देन आफ्टर अगेन इट इज गेटिंग डिस्चार्ज from 2 VCC/3 to VCC/2. Again it is getting charge and again it is getting discharge. इस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमें जो आउटपुट मिल रहा है, here we are getting high output, here we are getting low output, again here we are getting high output, and again here we are getting low output. So this red color is VC, or we may say voltage across trigger, that is pin number 2, or voltage across threshold, that is pin number 6. Okay, and this is varying between VCC/3 to 2 VCC/3. Okay, now this particular is output voltage at pin number 3. This blue one is showing output voltage at pin number 3, at 3. Okay, now we are interested in what is this time, what is this T on time, what is this T off time, what is this total time, that is capital T, and what is this frequency. If we will get the time, then we will get the frequency. What is the frequency of the waveform? What is duty cycle? So these all are questions we are interested. Okay, so बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कैपेसिटर के क्रॉस चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का जो फार्मूला होता है, दैट इज VCT इज इक्वल्स टू, व्हाट इज इट? VCT इज इक्वल्स टू V इनफाइनाइट, फिर प्लस और माइनस व्हाटएवर यू वांट टू, इफ यू विल, V initial, that is T0 plus whenever the switching is occurring, minus V infinite या V final into e to the power minus T by tau. Here V infinite means V final. Okay, here V T naught means when the switching has occurred. So we are having here two kinds of switching. In one particular condition, which is representing as a T on, capital T on, in this particular condition, capacitor voltage is starting, if we will assume at T is equals to 0, at particular time T is equals to 0, this VCT, that is the starting voltage of the capacitor, is how much? VCC/3. Okay, now if at particular time VC, at particular time T is equals to T on, okay, how much it is? VC at T on is equal to 2 VCC/3. Once it reaches 2 VCC/3, then after it starts discharging. Okay,
तो ये बताइए कि ये जो कैपेसिटर जो चार्ज होना शुरू हुआ था VCC/3 से, तो क्या उसको पता था कि उसे VCC/3 तक की 2VCC/3 तक की चार्ज होना है? नहीं, क्योंकि वो किससे कनेक्टेड था? वो तो कनेक्टेड था आपका कहां से? दैट वाज कनेक्टेड टू which voltage? VCC. So particularly in this case, V final, or we may say V infinite, was VCC, not 2VCC/3. ये आपको कई बार बताया है कि V infinite पर हम वो वोल्टेज रखते हैं जिसपे कि कैपेसिटर को एक्चुअल में पहुंचना होता है, लेकिन चूंकि बीच में स्विचिंग हो जाती है तो उस पर्टिकुलर स्विचिंग के टाइम पर हम वो वोल्टेज रखेंगे। मींस कहानी तो यही थी कि हमारा कैपेसिटर जो वोल्टेज जो स्टार्ट कर रहा था, जो चार्जिंग स्टार्ट कर रहा था, वो VCC/3 से स्टार्ट कर रहा था और वो VCC तक चार्ज होने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसके क्रॉस जो वोल्टेज कनेक्टेड था वो VCC था। लेकिन 2VCC/3 पर ही अचानक स्विचिंग हो जाती है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज लो हो आता है और डिस्चार्जिंग शुरू हो जाती है। ठीक, लेकिन जब हम लोग इक्वेशन में लगाने जाएंगे, तो हम जब इक्वेशन में लगाने जाएंगे तो वहां पर जो V फाइनल होगा दैट विल बी V infinite. Okay, now we will put all these voltages. So VCT, what will be VCT? VCT will be equal to how much? V infinite, that is equals to VCC plus, what is V0 plus? That is 2VCC, that is VCC/3. And what will be this? VCC. So what it will result? It will result minus of 2VCC/3 into e to the power minus t by, so what will be the value of tau here? Tau will be RA plus RB into C. So this will be tau. Now for simplicity, I will write it down as tau 1. Okay. So this is the equation. Now at t is equals to t on, at t is equals to t on, what will be VCT? VCT will be 2VCC/3. So now this will become 2VCC/3. This will become VCC. This will become minus 2VCC/3. Okay, and e to the power minus t on by tau 1. ओके, नाउ अगर हम इसको इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ VCC/3 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर अगर आप इसे इधर करोगे, सो दिस विल रिजल्ट माइनस ऑफ VCC/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2VCC/3 e to the power minus t on by tau 1. So again this minus minus will get cancelled, VCC will get cancelled, by 3 will get cancelled. What we will get? We will get here 1/2. Okay, we will get here 1/2, and we will take ln of 1/2. So we will get minus of t on by tau 1. So ln of 1/2 will result minus of 0.693 and tau 1. So minus minus tau 1, this will result plus. So this overall t on time, so this overall t on time finally we will get. So overall t on time, t on will be equals to 0.693 RA plus RB into C. So this will be T on time. Okay. So what will be T off time? You may calculate it.
t of time will be equal to 0.693 RB into 0.693 RB into C. Why? Because in that particular case, the capacitor is being discharged to resistance RB. तो अगर इसे फिर से अगर आप thoroughly कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि हाउ दिस विल कम 0.693. सो फिर से वही लिखेंगे कैपेसिटर का इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है, कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग का इक्वेशन. तो VCT इज इक्वल्स टू V फाइनल. ओके, आप इसे कहीं कहीं आप इसे इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, V फाइनल, ठीक है, फिर प्लस V इनिशियल माइनस V फाइनल e to the power minus t by tau 2. Here what will be tau? Tau होता है तो यहाँ पे tau 2. Here tau 2 will be equals to RB into C. तो अब ये लास्ट में लिखूंगा मैं. Why we are taking it? Because discharging के समय तो ये RB से ही RB रेजिस्टेंस का यूज कर रहा है. अच्छा, तो ये कैपेसिटर जो था डिस्चार्जिंग कब शुरू होती है भाई? तो हम लोग टी ऑफ टाइम में इंटरेस्टेड है साहब. हम लोग किसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं? टी ऑफ टाइम का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं. तो टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पर जब ये डिस्चार्जिंग शुरू होती है उस पर्टिकुलर टाइम पर जो VCT की वैल्यू रहती है या कैपेसिटर का वोल्टेज रहता है दैट इज इक्वल्स टू 2VCC by 3. तो कितना रहता है? 2VCC by 3 जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज रहता है. ओके, अब ये बताइए कि ये डिस्चार्ज कहां तक होना चाह रहा था? वो किससे कनेक्टेड था? ग्राउंड से कनेक्टेड था. तो V फाइनल आप इस केस में कितना लिखेंगे? डिस्चार्ज तो भाई 0 तक होना चाह रहा था वो. मतलब इस केस में V फाइनल क्या हो जाएगा? 0. एंड V इनिशियल विल बी 2VCC by 3 बिकॉज ये जो है ये स्टार्टिंग में वोल्टेज था. लेकिन यहाँ पर स्विचिंग कहाँ हो जाती है? T इज इक्वल्स टू टी ऑफ टाइम पर. ये जो टी ऑफ वाला टाइम है ना उसी पे स्विचिंग हो जाती है. और उस पर्टिकुलर टाइम पर स्विचिंग पे वोल्टेज क्या था? VC एट पर्टिकुलर टाइम टी ऑफ पर जो वोल्टेज था वो बताइए कितना था? दैट पर्टिकुलर टाइम टी ऑफ पर जो वोल्टेज था दैट वाज VCC by 3. ओके, तो हम लोग पुट करते हैं VCT का इक्वेशन बताइए क्या आ जाएगा? आपने ऑलरेडी रख रखा है. VCT इज इक्वल्स टू V फाइनल. V फाइनल की वैल्यू हो गई 0 माइनस V इनिशियल. Okay, V initial was plus V initial minus V final. So V initial was 2VCC by 3 minus V final तो 0 था ही, ठीक है ना, into e to the power minus t by tau 2. और ये VCT की वैल्यू t ऑफ पर बताइए कितनी थी? That was VCC by 3. आपको पता है ना, at t is equals to t off. At t is equals to t off. ये VCT की वैल्यू बताइए क्या थी? VCT was VCC by 3 जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्विचिंग हुई थी इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2VCC by 3, ठीक है, e to the power of minus t off divided by tau 2 and this will result. अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है ना. ये आप यहाँ पर इस तरीके से कर लोगे, दोनों साइड का लॉग ले लोगे, ln आ जाएगा, ln 1/2 आ जाएगा, फिर वही माइनस वाली कहानी खत्म हो जाएगी. सो दिस विल रिजल्ट t ऑफ टू बी 0.693 tau 2 दैट इज इक्वल्स टू RB into C. ये कैसे आएगा? देखिए ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर. इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा? दिस विल बिकम 1/2 e to the power of minus t of by tau 2. अब दोनों साइड ln ले लेंगे तो ln of 1/2 इक्वल्स टू बताइए क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ t ऑफ बाई tau 2 आ जाएगा. तो ये कितना आएगा? दिस विल बिकम माइनस ऑफ 0.693 which equals to minus of t of by
tau 2. So this minus minus will get cancelled and we will get T off is equals to this much. T off is equals to 0.693 RB into C. Okay. Now what will be the total time? This total time T is equals to T on plus T off. So what it will be? It will be equals to 0.693 into RA प्लस RA इसमें भी आएगा, RA प्लस RB इसमें आएगा और इसमें केवल RB आएगा तो RB 2 बार आएगा. This will result 2RB into C. Okay, so this will be total time. What will be the frequency? Frequency will be equals to 1 by capital T. Okay, what will be duty cycle? Duty cycle we may calculate. Duty cycle. Duty cycle is equals to what it is? Sorry. Duty cycle is equals to what is the duty cycle? Duty cycle will be equals to T on by T on plus T off into 100% because ये ड्यूटी साइकिल परसेंटेज में होता है. सो टी ऑन की बताइए क्या आएगा? दिस विल बी आर ए प्लस आर बी और टी ऑफ वाला बताइए क्या आएगा? आर ए प्लस आर बी. सो दिस विल बी आर ए प्लस 2RB इंटू 100%. अच्छा, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था उसमें क्या था? RA और RB दोनों सेम था. तो अगर ऐसा हो जाता है कि RA RB सेम, if RA is equal to RB is equal to RB is equal to R, अगर RA is equal to RB is equal to R हो जाएगा, उस केस में ड्यूटी साइकिल बताइए क्या आएगा? ड्यूटी साइकिल कितना होता है? RA प्लस RB, क्योंकि C दोनों से ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा. So this will become 2R, RA plus 2RB. So this will become 3R. 2R divided by 3R into 100. This will result how much? 66%. 66.66 or 66.7%. So this is how we can calculate all the parameters. We can also, by using different values of RA, RB, we can control the resistance, we can control the T on time, we can control the T off time, okay, and we can do such kind of the activities. इसके अलावा इसमें एक और हो सकता है. इसमें ये हो सकता है कि भैया आप एक ऐसा सर्किटरी डिजाइन करिए. You have to design a circuitry so that we have output पे आप 2 LED कनेक्ट करिए. One is of blue color and another one is of red color. Okay, one is of blue color and another one is of red color, and make the circuitry in such a way that blue color LED glows for 3 seconds and red color LED glows for 1 second. तो आप क्या करोगे? आप 2 LED कनेक्ट करोगे, 2 LED आउटपुट से कनेक्ट करोगे और उसे ए स्टेबल मोड में कनेक्ट करोगे. ठीक है. अब आप क्या करोगे? पहली वाली LED को क्या करोगे? पहली वाली LED को आप क्या करोगे? ब्लू वाली LED को आउटपुट से हाई के बीच में कनेक्ट कर दोगे और जो येलो वाली LED होगी उसको उल्टा कनेक्ट करोगे. ठीक. तो उस केस में जब ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर आप डिजाइन करोगे तो आपको इस तरीके से डिजाइन करना होगा कि टी ऑन की वैल्यू हो 3 मिलीसेकंड, टी ऑफ की वैल्यू हो 1 मिलीसेकंड. ठीक है. मतलब ड्यूटी साइकिल कितना हो? 75%. ओके. तो उस केस में आप डिजाइन कर सकते हो एक ऐसा सर्किटरी जिसमें कि 2 LEDs डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए ग्लो करें. इसके अलावा इसकी पर्टिकुलर सर्किटरी में बाय यूजिंग डायोड, आरए की जगह आप क्या यूज कर लीजिए? डायोड रेजिस्टेंस यूज कर लीजिए.
ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इस पूरे के पूरे सर्किटरी को 50% ड्यूटी साइकिल पर भी ले आ सकते हैं, ठीक है ना, बट लेस देन 50% ड्यूटी साइकिल पर आप इस सर्किटरी को यूज नहीं कर सकते। ओके, सो दिस वाज फॉर ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए। Anyone have any doubt? Now next one is monostable multi vibrator. तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में देखिए क्या होता है, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में पिन नंबर 1 दैट इज ग्राउंड इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, ठीक है। पिन नंबर 5 पर क्या आएगा, ट्रिगर आएगा, सॉरी पिन नंबर 2 पे क्या आएगा, ट्रिगर आएगा। एंड व्हाट काइंड ऑफ द ट्रिगर इट विल बी नेगेटिव गोइंग ट्रिगर। व्हाट काइंड ऑफ द ट्रिगर इट विल बी नेगेटिव गोइंग ट्रिगर, ओके। फिर पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड से कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड थ्रू द कैपेसिटर, ओके। पिन नंबर 7 इज डिस्चार्ज, VCC के थ्रू एक RA रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। पिन नंबर 4 VCC से ही कनेक्टेड होगा, पिन नंबर 3 पर आउटपुट लेंगे, पिन नंबर 5 के थ्रू वो स्मॉल रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल बी कनेक्टेड, ठीक है। अगर इंटरनल सर्किटरी ब्लॉक डायग्राम में आप देखोगे, इंटरनल सर्किटरी ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे हो पिन नंबर 2 किससे कनेक्टेड है, पिन नंबर 2 इज कनेक्टेड टू ट्रिगर, ओके। ट्रिगर कब एक्टिवेट होगा, ट्रिगर तब इस फ्लिप फ्लॉप को सेट करेगा, आउटपुट को हाई करेगा तब जब उसकी वैल्यू VCC/3 से कम उसका वैल्यू का ट्रिगर इसके ऊपर जाएगा, अदरवाइज वो उसको एक्टिवेट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इसी पर देखते हैं, यही सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हम मानेंगे कि कैपेसिटर पे जो स्टेबल स्टेट थी, स्टेबल स्टेट इज लो। व्हाट इज स्टेबल स्टेट, स्टेबल स्टेट इज लो। हम एक नेगेटिव गोइंग ट्रिगर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मतलब आपको पता है देयर विल बी टू स्टेट्स इन केस ऑफ मल्टी वाइब्रेटर, वन इज हाई अनदर वन इज लो, ठीक है। तो कोई एक ही स्टेट उसमें स्टेबल होगी, अदर स्टेट विल बी अनस्टेबल। तो यहाँ पर हमने ये माना कि लोअर स्टेट जो है वो क्या है, अनस्टेबल स्टेबल है, और हाई स्टेट जो है वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो जो स्टेबल स्टेट है वो लो है, ठीक है। जब लो गोइंग ट्रिगर, नेगेटिव ट्रिगर जब भी पहुंचेगी, नेगेटिव ट्रिगर, ठीक है, ये क्या करेगी, ये आउटपुट को क्या कर देगी, स्टेट को क्या कर देगी, स्टेबल स्टेट को अनस्टेबल कर देगी। और अनस्टेबल स्टेट कौन सी होगी, अनस्टेबल कर देगी, एंड दैट स्टेट विल बी हाई, ठीक है। ये लो को क्या कर देगी, हाई कर देगी। तो अब इस चीज को समझने की जरूरत है कैसे ये हो, ठीक है। ये लो को क्या कर देगी, हाई कर देगी, ठीक। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हम कैसे ट्रिगर लगा सकते हैं, ट्रिगर हम लगाएंगे पिन 2। व्हाट इज पिन 2, पिन 2 इज ट्रिगर। और जब भी हम उस पे नेगेटिव गोइंग ट्रिगर लगाएंगे और जब भी वहां पर वैल्यू VCC/3 से कम होगी तो तुरंत ये कंपैरेटर और बाकी सबके जरिए ये आउटपुट को क्या सेट कर देगा, आउटपुट को ये सेट करेगा क्या, आउटपुट को सेट करेगा हाई, ओके। आउटपुट को क्या सेट करेगा, हाई। जैसे ही आउटपुट हाई सेट होगा, डिस्चार्ज क्या काम करेगा, नहीं। डिस्चार्ज अपना डिस्चार्ज वाला काम, जो शॉर्ट सर्किट वाला काम होता है वो तब करता है जब आउटपुट लो होता है। यहाँ पर आउटपुट क्या है, हाई है, तो ये डिस्चार्ज तो नहीं कर पाएगा। जब डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा, नॉट वर्किंग,
तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए जो कैपेसिटर जो है वो आरए रेजिस्टेंस के थ्रू वीसीसी से कनेक्टेड है। नाउ दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। और कहां तक चार्ज होगा ये कैपेसिटर, ये चार्ज होगा पहले VCC/3 तक, ठीक है ना। और फिर उसके बाद VCC/3, देखिए ये कैपेसिटर का वोल्टेज क्या ट्रिगर से कनेक्टेड है, नहीं है। तो अगर ये VCC अब ये किससे कनेक्टेड है, थ्रेशोल्ड से कनेक्टेड है ना केवल। तो ये थ्रेशोल्ड वाला पर रीसेट कब करता है फ्लिप फ्लॉप को, आउटपुट जीरो कब करता है, जब इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो क्या हो जाता है 2VCC/3 से ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर VC दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग अप टू वोल्टेज 2VCC/3। और जैसे ही ये वोल्टेज 2VCC/3 से ज्यादा होगा, ठीक है, तुरंत यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आउटपुट जीरो होती है, डिस्चार्ज को क्या करेगा, ऑन करेगा, और डिस्चार्ज को ऑन करेगा तो उसका कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। मतलब जब तक वोल्टेज कैपेसिटर का जीरो से लेकर के 2VCC/3 तक चार्ज होगा तब तक आउटपुट हाई रहेगा, ठीक है ना। और जैसे ही ये चार्ज होकर के 2VCC/3 तक पहुंचेगा, तुरंत ही आउटपुट, चूंकि फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा, और तुरंत ही आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जैसे ही आउटपुट यहां पर लो होगा, आउटपुट लो हो गया, ठीक है, आउटपुट लो हो गया। आउटपुट लो होते ही यहां पर अब डिस्चार्ज काम करेगा, और ये जो भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज चार्ज हुआ होगा वो उसको डिस्चार्ज करेगा। कहां तक डिस्चार्ज करेगा, क्योंकि अब की बार ये डिस्चार्ज वाला ये जो भी है ये पिन नंबर 2 से ट्रिगर से कनेक्टेड नहीं है। तो जब ये पिन नंबर 2 से ट्रिगर से कनेक्टेड नहीं है तो ये कंप्लीटली डिस्चार्ज करेगा इसको, ठीक है, ये कंप्लीटली डिस्चार्ज करेगा, ठीक। और जब ये कंप्लीटली डिस्चार्ज करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर डिस्चार्ज होते होते ये वो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या पहुंच जाएगा, जब ये डिस्चार्ज होगा तो नाउ एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग ये 2VCC/3 से ये VCC तक, जीरो तक डिस्चार्ज जाएगा। और डिस्चार्जिंग में टाइम भी बहुत कम लगेगा। रीजन ये है कि उसके क्रॉस कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं दिख रहा है आपको, बहुत शार्प डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम वेव फॉर्म को बनाएं तो वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी। जैसे ही यहां पर ट्रिगर वोल्टेज आएगा, एज द ट्रिगर वोल्टेज विल अराइव, वैसे ही यहां पर कैपेसिटर का वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज देखिए वहां पर क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज विल बिकम हाई। ये क्या है, ये ट्रिगर है, ठीक है, ट्रिगर। और ये क्या है, ये आउटपुट। और आउटपुट वोल्टेज हाई होगा, और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा, जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, दैट विल आल्सो स्टार्ट चार्जिंग। और कब तक ये जैसे ही यहाँ पर 2VCC/3 तक पहुंचेगा, एज इट विल रीच अप टू 2VCC/3, ठीक है, ये चार्ज होते होते जैसे यहाँ पर 2VCC/3 तक पहुंचेगा, ये यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। और देन आफ्टर ठीक है, और उस केस में जैसे ये जीरो होगा तुरंत ये कैपेसिटर बहुत शार्पली डिस्चार्ज होगा, ठीक। तो ये कहानी है। और अगली बात फिर ये कब चार्ज होगा, ये तभी चार्ज होगा जब अगला ट्रिगर आएगा, उसके पहले नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये जीरो रहेगा, जब ये अगला ट्रिगर आएगा तो फिर ये चार्ज होना शुरू होगा, ठीक। और फिर यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा उस पर्टिकुलर केस में, आउटपुट फिर यहाँ पर हाई होगा, ठीक। जैसे ही भाई ये ट्रिगर आएगा तुरंत सेट हो जाएगा, आउटपुट हाई रहेगा, ठीक। और आउटपुट हाई कब तक रहेगा, जब तक ये 2VCC/3 को अचीव नहीं कर लेता। जैसे ये 2VCC/3 को अचीव करेगा तुरंत ये डिस्चार्ज होगा। और इस तरीके से मतलब ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के जो भी क्राइटेरिया थे उनको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के क्राइटेरिया क्या कहते हैं, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के क्राइटेरिया यही था कि ये जो है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये जो स्टेबल, ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा क्लियर आपको दिखाया गया है, ठीक है। इस वेव फॉर्म में आप देखेंगे यहाँ पर ये देखिए VCC/3 से जैसे ही लो ट्रिगर आएगा यहाँ पर आउटपुट हाई हो जाएगा, कैपेसिटर वोल्टेज विल स्टार्ट चार्जिंग एंड विल चार्ज अप टू 2VCC/3 and once it will reach to 2VCC/3 output will become zero and it will, and discharge will be activated and it will discharge very sharply, okay, and it will remain up to this condition up to the time when next trigger is not applied, okay। तो अब हम यहाँ पर किस में इंटरेस्टेड है, यहाँ पे तो एक ही टाइम है सर, ये टी ऑन टाइम। ये देखिए टी ऑन कितने समय के लिए सर ये टी ऑन रह रहा है, क्योंकि वेव फॉर्म तो जब तब बनेगी ना जब ट्रिगर आएगा। तो जब ट्रिगर आएगा तब देखेंगे कि इतने सारे टाइम के लिए हाई हो रहा है या कितने टाइम के लिए लो हो रहा है। तो फिर से वही कहानी, फिर से आपको हल्का सा रिकैप, VCT
कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, उसी पे तो सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं। VCT इज इक्वल्स टू, भैया क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू V फाइनल, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होता है V इनिशियल, ठीक है, माइनस V फाइनल, ठीक है, e to the power minus t by tau. Okay, what will be tau here? Tau will be equals to R A into C, whatever resistance it is. Okay, don't see this diagram. We have used RA resistance. Okay, so this will be tau. What will be V final? What will be V final? कैपेसिटर स्टार्टिंग में कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या था एट टाइम t इक्वल्स टू 0, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जो था साहब वो 0 वोल्ट। स्टार्टिंग में जब भी ट्रिगर आया तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या था Vc, that was 0 at time t equals to 0, so that so Vc initial that is equals to 0। फाइनली वो कैपेसिटर किसके थ्रू कनेक्टेड था, Vcc के थ्रू कनेक्टेड था, तो V फाइनली आपने उसको किसके थ्रू चार्जिंग में लगाया, आपने लगाया चार्जिंग V सप्लाई के थ्रू, दैट इज Vcc। तो आप उस कैपेसिटर के वोल्टेज को फाइनल कितना करना चाहते थे, आप करना तो चाहते थे Vcc, लेकिन ट्रिगर कहां पर कर गया, लेकिन ट्रिगर कहां पर कर गया, यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम आया, कौन सा टाइम, T टाइम, दैट इज वी आर इंटरेस्टेड इन कैपिटल T, दैट इज कैपिटल T। इस पर्टिकुलर T टाइम पर जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज 2Vcc/3 हुआ, ठीक है, कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हुआ 2Vcc/3 हुआ, तुरंत यहाँ पर जो है ट्रिगर आ गया और सॉरी आउटपुट जो है वो लो हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर VCT के इक्वेशन से लिखें तो VCT दैट इज इक्वल्स टू V फाइनल, फाइनली कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज होना चाहता था, दैट वाज ट्राइंग टू बी चार्ज अप टू VCC, ठीक है ना, प्लस V initial was 0 minus V final that was equals to VCC, then after e to the power minus t by tau, and that tau is equals to RA into C। Okay, at time capital T, at t is equals to capital T, okay, that VCT that is equals to 2Vcc/3, तो वोल्टेज कितना हो जाता है, that will become 2Vcc/3 is equal to, this will become VCC minus VCC e to the power minus t by tau। ओके, सो अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा, दिस विल रिजल्ट माइनस ऑफ VCC/3 दैट इज इक्वल्स टू VCC into e to the power 3 e to the power minus t by tau। सो ये VCC से VCC कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बिकम 1/3 minus 1/3, so we will take ln of minus minus will get cancelled, 1/3 will be equal to ln of 1/3 will be equal to minus of t by tau, so this t will become ln of 1/3 that is equals to 1.0, ln of 1/3, ln of 1/3 will be equals to minus of 1.09, or you may refer it as minus 1.1। okay, so this will be minus minus will get cancelled, minus of 1.1, so 1.1 into R, whatever resistance RA, you may say RA into C। so ये होगा T on टाइम जब भी ट्रिगर आएगा उसके बाद 1.1 into C। okay, so this is the time, ये T R यहाँ पर जो भी T on टाइम होगा, this T on time will be equals to T on time will be equals to RA 1.1 into RA into C, ये होगा मोनोस्टेबल मल्टीप्लाई। so this was all about 555 timers and their applications। we will discuss more numericals
कि किस तरीके से हम लोग ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं इस पे, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में।